हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज कमीशन एंड ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कमीशन ब्रोकरेज की कुछ 5 सम्स करवा दिए एक्सरसाइज 1.1 के। बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। मतलब कोई बंदा है ब्रोकर जिसका इनकम रिमेन अनचेंज। अनचेंज का मतलब ये हुआ, यहां पे दो चीज है, पहले कुछ था अब कुछ है, लेकिन दोनों सेम है। ये दिमाग में तो क्लिक होना चाहिए कि दो है तो ही तो कंपैरिजन होगा। अनचेंज कब होगा कि पहले कुछ कमा रहा था अभी तो कुछ कमा रहा है, बट दोनों सेम है। लॉजिक दिमाग में ये आना चाहिए। चले ठीक है। द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। मतलब पहले 4% कमा रहा था अभी 5% कमा रहा है, लेकिन इनकम फिर भी सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? पहले जो 4% कमा रहा था अभी तू 5% का, तो अभी ज्यादा आना चाहिए, होना चाहिए ना। क्या? वेरी गुड। क्या कम हो सकता है? सेल्स कम हो सकता है। पहले तुम्हारा सेल्स कुछ और हो रहा था, उस पर तुमको 4% मैंने दिया, अभी तुम्हारा सेल्स कम हो गया, इसलिए तुम्हारा परसेंटेज तो बढ़ गया, बट इनकम पहले जितना था उतना ही रह गया। बात समझा? मतलब क्या है? मतलब यह है कि पहले मैं 1 रुपए में 4 चॉकलेट ले रहा था, सिंपल। अभी भी 4 चॉकलेट ही लेना है, बट क्या बदल गया? प्राइस बदल गया। लॉजिक समझा क्या? हो सकता है अभी 2 रुपए में मेरे को 4 चॉकलेट मिल रहा है, पहले 1 रुपए में 4 चॉकलेट मिल रहा है, चॉकलेट 4 ही मिल रहा है, बट क्या बदल रहा है? कुछ तो बदल रहा है, प्राइस बदल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले कुछ अपन वैल्यू अज्यूम करेंगे, फिर हम उसके बेसिस पे अब नया वैल्यू अज्यूम करेंगे, और दोनों को कंपेयर करके जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में क्लियर होता है, इनकम द ब्रोकर रिमेन अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 बराबर है। पहले तो लिख लेता हूं, लेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस बी एक्स। नहीं समझ रहा है ना? वैल्यू ऑफ बिजनेस बी एक्स, ठीक है। अच्छा, मेरे को मजा नहीं आया। लेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस बी 100। सर ऐसा कर सकते हो क्या? कर सकते। अज्यूम मेरे को करने का है, एक्स को याद करता हूं बुरा लगता है 100। अरे ऐसा ही नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये। हाँ आपको याद आई? ठीक है, बोलो। आपको जो अज्यूम करने का कर सकते हो। हाँ हाँ, अभी इसके पहले टोटल सेल्स 100 लिया रहता ना तो भी चलता, आंसर वही आता है। एक्स बर्बाद करता है, हेल्प करता है, ध्यान दो। लेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस भी 100 ले लिया, बराबर। तो जब 100 रुपया बिजनेस का कीमत था तो मैं उसे कमीशन कितना दे रहा था? 4%। यहां पे लिखता हूं, एजेंट का ब्रोकरेज, यहां पे ब्रोकरेज वर्ड बोला है ना, इसलिए विल बी 100 रुपया अगर तेरा बिजनेस का वैल्यू था तो मुझे 4% कमीशन दे रहा था, मतलब 4 रुपीज दे रहा था। 100 लेने का रीजन ही है कि अमाउंट समझे। एक्स लेता तो ये 4x आता, और क्या होता? कर सकते थे। समझ में आया क्या? पक्का? अब नया वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, तो बुलाएंगे अपने एक्स को। लेट द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, किसको बुलाएंगे?
वाई को बुलाने का है, एक्स को बुलाते ना। हाँ, किसी एक में कुछ एक यूज करना है, ऊपर 100 तो इधर एक्स, इधर 100 तो ऊपर एक्स। 200 100 क्या लेंगे अपन, अजीम तो नहीं कर पाएंगे ना ज्यादा, 100 10 एक्स ऐसा ले सकते। तो कैलकुलेशन परसेंटेज 100 में कैलकुलेट होता है, तो कैलकुलेशन इजी है। 200 मोर देन 100% हो गया तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा एक्स। अब वापस से एजेंट कितना आएगा, x इंटू 5/100। अरे समझा, पहले लाइन पे दिया था कि भाई ब्रोकरेज रिमेन अनचेंज, मतलब पहला जितना कमा रहे थे अब जितना कमाओगे दोनों तो इक्वल है, पहला जितना अभी उतना, मतलब आई कैन से 4 इज इक्वल्स टू 5x/100। सर अगर मैंने x लिया रहता इधर y लिया रहता तो x और y इज अ वैल्यू फॉर बिजनेस ओनली, थोड़ा सा कंपैरिजन में आप x और y को कैंसिल कर सकते। मैंने 100 लेके कैलकुलेट इसलिए किया ताकि अपने को अमाउंट मिल सके, नथिंग एल्स। क्लियर, भाई साहब को इधर ले लेते, 400/5 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब अगर तुम्हारा पुराना बिजनेस का कीमत 100 रुपया है तो नए बिजनेस का कीमत कितना है, 80 रुपया। 80 का 5% कैलकुलेट करो कितना आएगा, 4 रुपया। देखो आ रहा है क्या, 80 का 5%, 10% 8, उसका आधा 5 4 आ जाएगा ना भाई। देखो 4 4 आ गया, समझा, आंसर राइट है। और क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, अरे क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। भाई वैल्यू ऑफ बिजनेस पहले कितना था, अब कितना है, कितना कम हुआ, 20%, क्योंकि हमने 100 के इसमें वैल्यू किया हुआ है। ये 100% है तो ये 80% है तो 20% कम हुआ, अंडरस्टूड। तो यहां पे परसेंटेज रिडक्शन इन value of business will be 100 minus 80, 20%। समझा, ये पक्का समझा, हो गया सब, क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या दिया है। मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। If on the sales of 68,000 and 73,000 in 2 successive weeks, he received in all 9,880 and 10,180, find his weekly salary and rate of commission paid to him। विश्वकर्मा जी कुछ समझे, क्या समझे बताइए जरा। उसका कुछ तो फिक्स पगार है हफ्ते का, वीकली, प्लस उसे हम कमीशन देंगे जितना भी तुम सेल करोगे, तो जाके उसका इनकम जनरेट होगा, पगार प्लस कमीशन इक्वल्स टू इनकम, है या नहीं। ऐसा उसने 2 हफ्ते का डिटेल दिया है, दिया ना, 2 सक्सेसिव वीक का डिटेल दिया है, एक पहला 68 किया, एक 73 किया, और 2 हफ्ते में उसने इतना कमाया, ही रिसीव, बराबर है। मतलब यहां पे अपने को जो कैलकुलेशन करना है 2 वीक्स का करना है। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बंदा जो है कौन है, मिस्टर पवन है, मतलब मेरे लिए एजेंट है। एजेंट का इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सैलरी प्लस कमीशन पर। क्या मुझे सैलरी कितना है पता है, बताओ कितना है, क्या बोल दिया कितना, वही नहीं बोला है ना, फिक्स वीकली सैलरी बोला x रुपीस, प्लस कमीशन कितना है, कमीशन कितना है, दिया 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 इल्ले 100 रुपया लेने का तेरे को,
रुपीस में क्यों लेंगे यहाँ पे? अच्छा तुमको 100 यहाँ पे लेके क्या तो 100 रुपया मिल ही गया ना, समझ में आ रहा? उधर वैल्यू ऑफ बिजनेस था, चीजों को परसेंटेज में वैल्यू करना था, 100 में कैलकुलेट कर लिया, समझ में आ गया वहां पे। यहाँ पे पगार है ना, पगार को 100 ने तो 100 आ गया ना, तो कैसे फिर एक्स का तो मतलब ही नहीं है, उसको तो थोड़ा वैल्यू करना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए एक्स प्लस कमीशन मालूम नहीं है वाई, बट ये तो परसेंटेज पे होता है, तो वाई अपॉन 100 ऑफ सेल्स, तो ये उसका इनकम बनेगा एक हफ्ते का, ऐसे दूसरे हफ्ते के लिए भी सेम होगा। तो पहले हफ्ते में इस बंदे ने कितना सेल्स किया 68, कितना कमाया 9800, तो आई कैन से 9880 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस y अपॉन 100 इंटू 68,000। समझाइए, ये एक हफ्ते का पगार, सर दूसरे हफ्ते का भी तो पगार दिया है, मेरा लिख लेते हैं 10,180 x प्लस y अपॉन 100 इंटू 73,000। हाँ, अपने समझने वाले लैंग्वेज में लिखता हूं इसे, सर ये तो समझ सकते, देखते x प्लस, हाँ क्या आएगा, 2 0 कट हुए ना, इज इक्वल्स टू बराबर x प्लस, ये पहचान वाले हो गए देखो अपने, साइमल्टेनियस इक्वेशन, याद आया? x का वैल्यू सेम है, खाली साइन बदल दो, माइनस माइनस माइनस, कैंसल कैंसल, 680 में 730 क्या करने का है माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा 50, y इज इक्वल टू 9880 में 10180 माइनस करते 0 0 7 7, हाँ हाँ मैं वही तो बोला 7 मेरे को भी नहीं आएगा, मेरे को भी मालूम है। 10,180 में 10,180 में माइनस 9880 करना है, 0 0, ये हो गया 9, और यहां पे आ जाएगा तुमको 11, 11 में से 8 जाएगा मतलब 3 9, अरे बराबर 300 आएगा माइनस में, हाँ माइनस 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 कैंसल, y इज इक्वल टू 300 अपॉन 50, तो y मतलब परसेंटेज, कितना परसेंटेज मिलने वाला है, क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड इज वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन तो मिल गया, कितना 6%। अब मैंने इधर सेंटेंस लिखा नहीं, बट आपको सेंटेंस लिखना है, बराबर है, यहां पे आप सेंटेंस लिखने वाले हो, क्लियर? सेंटेंस क्या लिखना एक्सप्लेन करूंगा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते इधर, x प्लस 680y 9880, x प्लस 680 इंटू 6 इज इक्वल टू 9880, x प्लस 6 0 0, 6 8 48, 4 6 6 36, 36 40 is equals to 9880, x is equals to 9880 4080, x is equals to 5800, हाँ x मतलब उसका पगार है, तो ये तो मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन किया, बट आपको सेंटेंस क्या लिखना पड़ेगा, लेट द वीकली सैलरी ऑफ मिस्टर पवन बी एक्स, पवन ही ना एक्स, लेट द मंथली कमीशन वीकली कमीशन बी y%, दैट इज y अपॉन 100, और उसके बाद ये चीज लिखने का, समझा सेंटेंस? हाँ या नहीं? क्लियर है, सम इजी है, बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है जरा चेक करते, उसके बाद सम नंबर 8 पे जाते। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000, पगार बढ़ा दिया है, पहले 4,000 था अब 5,000 किया है, ठीक है,
सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स वही है बट पगार बढ़ गया है ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3 to 2%। हमने क्या किया, तेरा पगार बढ़ा दिया, कमीशन को कम कर दिया, बराबर है। पहले 3% कमीशन दे रहे थे तो पगार 4,000 दे रहे थे, अब 5,000 पगार दे तो कमीशन कितना कर दिया। हिज इनकम रिमेन, मतलब पहले जो इनकम था अभी वही है, सेम प्रोसेस जो अभी सम किया था वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अब एजेंट कमीशन कैसे सॉल्व होता है, सैलरी प्लस कमीशन, यही है ना लॉजिक, बराबर है। सैलरी कितना है मालूम है, 4,000 पहले, बराबर है। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000, मतलब सैलरी तो था, प्लस कमीशन कितना था 3%, 3/100 ऑफ सेल्स, सेल्स ही तो नहीं मालूम है, फाइंड इज सेल्स, सेल्स हमने क्या ले लिया x, तो इधर 100 ले सकते नहीं, बराबर, इक्वल्स टू, भाई इधर आ जाएगा 4,000 प्लस 3x/100। अरे समझा, 0 0 कैंसिल नहीं होएगा क्योंकि बेबी को बेस पसंद आना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। तो ये मेरा आ गया पहला इनकम, मतलब पहले मैं उसको इतना पैसा दे रहा था, अब दूसरा इनकम वापस से एजेंट इनकम, कमीशन नहीं, इनकम, ठीक है, बराबर। सेम चीज में होगा क्या, सैलरी प्लस कमीशन। अभी सैलरी 5,000 बट कमीशन बराबर है, दैट इज 5,000 प्लस, बट क्वेश्चन में बोला है द सेल्स मींस हिज इनकम रिमेन अनचेंज, मतलब पहले जितना कमा रहा था अभी भी उतना ही कमा रहा है, कितना है वो मालूम नहीं है ना, बट यही है ना उसका कमाई। तो अगर एक्स होता तो अमाउंट आके आंसर मिलता ना, तो आई कैन से ये दोनों तो सेम है ना, मतलब नाउ आई कैन राइट 4,000 प्लस 3x/100, 5,000 प्लस बंधन तो प्यार का बंधन है, ये दोनों सेम सेम है। अरे अरे अरे, एक्स को एक्स के साथ, नंबर को नंबर के साथ। चलिए देखते क्या होगा, 4,000 को इधर और 2x को बाजू लेके जाते हैं, तो ये आएगा 3x/100 माइनस 2x/100, 5,000 माइनस 4,000। बेबी को बेस पसंद है, x/100 1,000, x इज इक्वल टू 1,000, इधर ज्यादा जीरो हो गया, हाँ मालूम था ऐसा बोलेगा आप, इसके लिए बराबर है 1,000 और 2 0, व्हाट इज x, अरे व्हाट इज x, सेल्स 1 लाख, अरे समझा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होएगा ना, गमता है सबको, मजाक मजाक में 3 सम भी हो गया, मालूम पड़ा, वैसे आगे बढ़ते, हाँ मालूम पड़ा सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते, क्या दिया है, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 5% ऑन उधारी सेल्स मेड बाय हिम। इफ ऑन अ सेल्स ऑफ 1,02,000 एजेंट क्लेम टोटल कमीशन 6,420, फाइंड हिज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे खाली इतना समझा है, एजेंट को बोला कैश सेल्स करेगा 5% कमीशन, क्रेडिट सेल्स करेगा 7% और इसमें 5%, उसने टोटल 1,20,000 का सेल्स करके दिया। अब इसके अंदर कैश भी होगा और क्रेडिट भी होगा, अरे हाँ कैश कितना है क्रेडिट कितना है ये मालूम है क्या, नहीं, बट उसका टोटल कमीशन मालूम है, तो मैं इसी से चालू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ना, 9, एजेंट का इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसको कमीशन मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, 7% ऑन कैश सेल्स प्लस
5% ऑन क्रेडिट सेल्स, बराबर है। अब हमारी मर्जी, हम क्या अज्यूम करना चाहते हैं, कैश या क्रेडिट, किसी एक को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट, बोलो क्या लिखो, ओके, कैश सेल्स बी, क्या लिखोगे, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझा। टोटल सेल्स मालूम है क्या, हाँ, टोटल सेल्स कितना है, 1,02,000, टोटल सेल्स है 1,02,000। अगर 1,02,000 टोटल सेल्स है, इसमें कैश सेल्स एक्स है, तो क्रेडिट सेल्स कितना, 1,02,000 माइनस, इसमें कुछ डाउट, समझा यहां तक। मैंने टोटल सेल्स 1,02,000 का किया है, उसमें से कैश सेल्स एक्स निकाल दो, तो जो बचेगा वो क्या है, क्रेडिट। 1,02,000 में से कैश सेल्स निकाल दो, बचा वो क्रेडिट सेल्स है, तो ये क्रेडिट और ये कैश मिल गया। अरे समझा। अब भाई साहब का कमीशन निकाल लेते, एजेंट कमीशन 7% किसका, कैश सेल्स का, कैश सेल्स क्या है, एक्स, अरे बराबर, प्लस 5% किसका, क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स कितना है, 102,000 माइनस एक्स इंटू 5/100, अरे बराबर, समझा। चल 7x/100 प्लस, देखो बराबर है क्या, मल्टीप्लाई करने का ना, 3 0, 5 2 10, 1 5 अपॉन 100 आएगा, माइनस 5x अपॉन, अरे समझा, ब्रैकेट खोल देते, 7x अपॉन 100 प्लस 5 1 1 2 3 4 5,10,000 अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100। बंधन प्यार का बंधन है, ये दोनों सेम सेम है, या दोनों सेम से, तो अभी आपको क्या आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x पर मार, 2x अपॉन 100 माइनस नहीं प्लस 5,10,000 अपॉन, बराबर है, इज इक्वल्स टू इनकम, और वो भी क्वेश्चन में दिया है 6,420, मतलब नाउ आई कैन राइट 6,420 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5,10,000 अपॉन 100। बेबी को बेस पसंद है, 100 ये बाजू आ जाएगा, 6,420 इज इक्वल्स टू 2x प्लस, प्लस इधर आएगा माइनस 6,420 माइनस 5,10,000 इज इक्वल्स टू 2x, बराबर है। तो इधर देव माइनस करेंगे 5,10,000 इसमें से, तो क्या 32,000, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, 6,42,000 माइनस 5,10,000, 0 0 0 2 3 1, 1,32,000 is equals to 2x, x is equals to 1,32,000 divided by 2, x is equals to 6/12, 6/12, x क्या लिया था आपने वैसे, कैश सेल्स, ये मिल गया 66,000, 66,000। तो व्हाट इज माय क्रेडिट सेल्स, 1,02,000 माइनस 66,000, अच्छा 1,02,000 है क्या, मैं 132 समझ रहा हूं, तो इधर आपको आ जाएगा 6 12 हो गया, 6 12 7
36,000 आएगा। अरे बात समझा? हो गया सब? कुछ डाउट इसमें? पक्का 100%? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते क्या दिया। कितने क्वेश्चन है इसमें वैसे? अच्छा ठीक है, अच्छा लास्ट सम बस, ऐसा तुम्हारे हिसाब से। कुछ तो तुमको भी दूंगा ना करने के लिए, हो जाएगा तो हो जाएगा। देखते क्या है। 3 cars were sold through an agent for 240, 222, 225. It just say the rate of commission 17, 12.5. If agent get overall 14% commission on total sales, find the commission paid on the third car. ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक एजेंट है, उसको मैंने गाड़ी बेचने बोला, तो उसने 3 गाड़ी बेचा, एक 2,40,000 का, एक 2,22,000 का, एक 2,25,000 का। मैंने बोला तू गाड़ी बेच, तेरे को मैं जो भी गाड़ी बेचेगा उस पर अलग अलग कमीशन है। पहले गाड़ी पे 17.5% दूंगा कमीशन, दूसरे गाड़ी पे कितना दे रहा हूं भाई 12.5, तीसरे पे कितना है मालूम नहीं, सस्पेंस में। उसने बोला ये तो ठीक है, अगर तू सब गाड़ी बेच देता है, टोटल कितने का भी बेच, वो मेरे को मतलब नहीं है, जो बेचेगा वो टोटल कमीशन कितना देने वाला हो 14%। सबका सेपरेट कमीशन भी मालूम है और टोटल कमीशन भी मालूम है। अब क्वेश्चन बोला है तीसरे कार पे कितना कमीशन, ये बताने का। आई कैन से क्वेश्चन नंबर 10, एजेंट कमीशन या तो एजेंट इनकम, कमीशन की जगह पे लिखता हूं एजेंट इनकम will be commission on first sales plus commission on second sales plus on third sales। बराबर है? हाँ या नहीं? क्लियर है यहां तक? अपने को टोटल कमीशन भी दिया है, will be 14% ऑफ नेट सेल्स या तो ऑल सेल्स। टोटल सेल्स लिखा तो भी चलेगा, बराबर है? मुझे सेल्स मालूम, फर्स्ट सेल्स कितने का है 2,40,000, बराबर है? सेकेंड सेल्स 2,22,000, थर्ड सेल्स बराबर है? टोटल 0,0,0, 7, 6 और 2, 8, 6। अभी कमीशन, फर्स्ट कमीशन 17.5%, सेकेंड कमीशन 12.5%, थर्ड कमीशन, टोटल कमीशन जितना भी ये कमीशन है, जितना भी कमीशन है, इन सबको वो इक्वली है ना। सर क्या बोले, समझा नहीं? मैंने बोला या तो वो 14% कमाएगा या तो सब कमाएगा, एक ही उसी को बंदे को मिलने वाला है। 14% भी उसको मिलेगा या 17, 12.5 और जो भी रहेगा वो उसी को मिलने वाला है। मतलब आई विल से इसका जो भी कमीशन आएगा इज इक्वल्स टू कमीशन ऑन 1, 2 एंड 3। समझा मैंने क्या कहा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन ही बोल रहा है। 3 cars were sold through an agent for so and so price. The rate of commission was so and so on first, second. If the agent overall received is 14%, बोला है ना, उसको 14% ओवरऑल सेल्स में मिल रहा है ना, मतलब ये सब मिला के 14% है उसका कमीशन। इसके लिए मैं तीनों को ऐड करूंगा तो कितना कमीशन आने वाला है 14%। तो जो 14% का कमीशन है वो इन तीनों का कमीशन है। समझा? हाँ, चलिए फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखना। फर्स्ट कमीशन फर्स्ट सेल्स पे, मतलब 2,40,000 का कितना परसेंट है 17.5 प्लस सेकेंड कितना है 2,22,000 का 12.5% प्लस 2,25,000 into x upon 100
अरे बराबर इज इक्वल्स टू 6,87,000 इंटू 14/, मैंने शॉर्ट में इसे आप एक एक करके भी एक एक लाइन भी लिख सकते हो। बात समझा? चलिए 17.5%, 2,40,000 का एक जन कैलकुलेट करो, एक जन 12.5 कैलकुलेट करो फटाफट। 17.5 12.5 इसका तो डायरेक्टली आ जाएगा, जो भी है फटाफट बताओ। और एक जन 14% कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 2,40,000 का 17.5% कितना आ रहा है? 40, क्या बात है, प्लस 2,22,000 का 12.5% कैलकुलेट करो, 27,750, प्लस इसका तो आएगा 2020 कट हो जाएगा, तो यह आएगा 2250x प्लस सॉरी इक्वल्स टू इसका कमीशन कितना है? 6,87,000 इंटू 14%, 96,180। अरे इतना समझा क्या? पक्का समझा है मोरे? मोरे अब अपने को क्या करना है, सबको प्लस करना है, तो इनको प्लस कर देंगे। 42 प्लस 27750 प्लस करो, कितना आ रहा है देखो, इसका 0, ये 5, ये 7, ये 9, 6 प्लस 2250x इज इक्वल्स टू 96,180। ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2250x 96,180 माइनस 69,750। 2250x इज इक्वल्स टू, माइनस कीजिए, 26,430। x is equals to 26,430 डिवाइड बाय 2250। 5 के टेबल से कैलकुलेट करना, क्योंकि 2250 है तो 5 के टेबल से आराम से कैलकुलेट होगा, 0 कट भी कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू, तो हमारा थर्ड कमीशन कितना परसेंट है? 11.75%। समझ में आया क्या? पक्का समझा? देखो कमीशन लेसन ब्रोकरेज मैंने आपको पहले बताया, सिंपल कंसेप्ट है। अभी आज रिमेनिंग सम और 5 बजे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट दिस टॉपिक इज क्वाइट सिंपल। मैक्स 2 कंपेयर टू मैक्स 1 सिंपल है, लॉजिकल है, ये सब क्लियर है? पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।